ये कोर्स जो मैं डिजाइन करने जा रहा हूं, ये उन लोगों के लिए डिजाइन करने जा रहा हूं जिनको वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं पता और वो कहते हैं हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम कोई कोर्स बाय कर लें या कहीं इंस्टीट्यूट में चले जाएं, और वो समझते हैं कि ऑनलाइन लर्न किया ही नहीं जा सकता। उन लोगों के लिए ये कोर्स है, क्योंकि वेबसाइट पे कोई ऐसा कंप्रीहेंसिव कोर्स अवेलेबल ही नहीं है जिसके अंदर बिल्कुल डीप से बताया गया वेबसाइट डेवलपमेंट। तो ये प्लेलिस्ट, ये कोर्स मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि बिल्कुल कोई भी स्टेप मिस किए बगैर आपके अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कूट कूट के भर दिया जाए। इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें, अपने पास ऐड कर लें चैनल को, और आप पूरी लाइफ मुझे याद रखेंगे। जब जब आप बाहर से डॉलर कमाएंगे आपको मेरी याद आएगी, क्योंकि ये बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही कंप्रीहेंसिव किस्म का कोर्स होने वाला है। इस कोर्स के एंड पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ साथ चलते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप पूरी तरह से एक्सपर्ट वेबसाइट डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के निकलेंगे। अगर आप मेरी बात बड़े दिल से सुनते हैं, ईमानदारी से सुनते हैं, पूरी तरह से वेबसाइट डेवलप कर पाएंगे आप। चलें, टाइम वेस्ट किए बगैर कोर्स की तरफ चलते हैं, सीधा हम मुद्दे पे आते हैं। ये आपके सामने चैनल है, इसका नाम है प्रोग्रामिंग विद अदनान। इसको आपने कर लेना है सब्सक्राइब। ये प्लेलिस्ट है, इसका नाम है वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर्स। इस प्लेलिस्ट को आपने बुकमार्क कर लेना है, अपने पास सेव कर लेना है, और इसके अंदर मैं रेगुलर वीडियो ऐड करता जाऊंगा और आपने साथ साथ बस जैसे जैसे मैं करता जाऊं आपने उसकी प्रैक्टिस करते जाना है, अपना कोड आपने लिखते जाना है साथ साथ। इस कोर्स के एंड पे मैं आपको बता रहा हूं आप पूरी तरह से एक्सपर्ट बन जाएंगे, वेबसाइटें बना के डॉलर कमाएंगे। लेकिन मेन जो पॉइंट है वो आपने वीडियोस को बार बार देखना है, इसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करनी है, और अपना जो हाथ है उसको आपने पक्का करना है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए जो सबसे मेन चीजें आपको क्या चाहिए, मेन बेसिक जो इंग्रेडिएंट है वो आपको क्या चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए। वो आपको 3 लैंग्वेज लर्न करनी है। आपने कितनी लर्न करनी है? आपने लैंग्वेज 3 लैंग्वेज बस आपने लर्न करनी है, और आप वेबसाइट बनाने में बिल्कुल से आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, पैसे कमाने जितने हो जाएंगे आप। 3 तरह की लैंग्वेज कौन कौन सी है? पहली है HTML। कौन सी? HTML। आपने नाम से डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। मैंने आपको एक एक चीज की इच्ची बिच्ची ये पूरी लिस्ट के अंदर सिखानी है। और दूसरी लैंग्वेज कौन सी है? वो आपकी CSS है। अभी आप नाम को सिर्फ देखें, आगे मैं बताता हूं ये क्या है। और तीसरी लैंग्वेज जो आपने सीखनी है वो है आपकी जावास्क्रिप्ट। ये 3 लैंग्वेज आपने सीख लेनी है, इसके अंदर एक्सपर्ट बन जाना है आपने, पूरी तरह से मास्टरी इख्तियार कर लेनी है। अब HTML क्या है इसको मैं सीधा सादा आपको एक लाइव एग्जांपल से समझाता हूं कि ये क्या है। मैंने आपके सामने हमारा जो YouTube का पेज है उसको मैंने ओपन कर लिया आपके सामने, ये नजर आ गया आपको। अब ये जो वेबसाइट है ये भी इन्हीं लैंग्वेज से बनी है। किससे? HTML से। HTML क्या है कि ये सामने आपको जो डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको ये पूरा पैनल जो आपको नजर आ रहा है, पूरा पैनल, ये पूरा पैनल क्या है? ये HTML पे बना हुआ है। वो बता रहा है कि ये कितना डाया लेगा, कितना बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर क्या क्या चीज लिखी है, इसके अंदर क्या क्या हेडिंग होंगी, ये सारा जो लिखा हुआ है ये हेडिंग के अंदर, ये सारा ये क्या है? ये सारा HTML लिखा हुआ है। अगर मैं इसको डरना नहीं है अपने, मैं जो करने लगा हूं सिर्फ आपने देखना है, सीखने की भी जरूरत नहीं है अभी इस बात को, सिर्फ आपने देखना है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूं तो ये क्या बता रहा है कि ये क्या है? ये HTML है, ये HTML लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? HTML लिखा हुआ है। बस इतनी सी बात आपने समझ लेनी कि ये जो डॉक्यूमेंट सामने आपको नजर आ रहा है इस वक्त, ये है HTML। इसी तरह ये जो इमेज लगा नजर आ रहा है
ये क्या, ये किसकी मदद से लगा है, ये भी HTML की मदद से लगा हुआ है। ये हेडिंग नजर आ रही लगी हुई, ये किसकी मदद से लगी नजर आ रही, ये भी HTML की मदद से लगी आ रही है। ये प्लेलिस्ट, ये सारा कुछ आपको जो सामने नजर आ रहा है इस वक्त, जो पीछे फंक्शन नहीं, ये जो सामने नजर आ रहा है ये क्या है, HTML है। ये डॉक्यूमेंट की एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। बस इतना मेरे ख्याल से आपका याद करना बहुत है। अच्छा, दूसरी लैंग्वेज हमारी कौन सी थी, वो थी CSS क्या है, ये स्टाइलिंग देती है। क्या करती है, स्टाइलिंग देती है। यानी अगर मैं सिर्फ HTML से डॉक्यूमेंट बनाऊं ना, ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है, तो ये इतना खूबसूरत नहीं बनेगा, इतना प्यारा, क्यूट से लुक, क्यूट से लोगो, ये साइड बार, ये प्यारी प्यारी चीजें, ये सारी चीजें नहीं बनेंगी अगर मैं सिर्फ HTML को यूज करूं। तो मुझे इसको स्टाइल देना है, इसको रंग देना है, इसको खूबसूरत करना है। ये हेडिंग जो है इस फॉन्ट में नहीं, इस फॉन्ट में होनी चाहिए। ये जो टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये वाला छोटा होना चाहिए, तो ये वाला बड़ा होना चाहिए। ये जो टैग है इनके अंदर जो डिफरेंस है वो इतना इतना होना चाहिए, ये इस तरह से लगना चाहिए। जो खूबसूरती नजर आ रही है इस वेबसाइट के ऊपर, आपको सामने देखते हुए खूबसूरत साइट नजर आ रही है, ये खूबसूरती जो है ये किसकी मदद से आई है, ये CSS की मदद से ये खूबसूरती आई है। क्योंकि CSS जो है वो स्टाइलिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, स्टाइलिंग लैंग्वेज है। अच्छा, ये बात हमारी पक्की होगी। दो लैंग्वेज के बारे में हमने सीख लिया, कितना आसान है, कितना सिंपल है। तीसरी लैंग्वेज कौन सी है, तीसरी लैंग्वेज जो हमने सीखनी है वो है जावास्क्रिप्ट। कौन सी लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट। अब ये जावास्क्रिप्ट, इसके नाम से डरना नहीं है आपने, ये कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, सिंपल सी चीज है। ये करती क्या है, अभी हम जाके देखते हैं ये करती क्या है। ये करती ये है कि वे वेबसाइट के जो एलिमेंट है उनके बिहेवियर को सेट करती है। क्या करती है, एलिमेंट के, ये जो एलिमेंट क्या है, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ना सारा कुछ, ये जो इसका जो बिहेवियर है, ये कैसे बिहेव करेगा, ये स्क्रॉल ऊपर नीचे जाएगा, कैसे जाएगा, यहां पे क्लिक करूंगा तो ये प्लेलिस्ट किस तरह से खुलेगी, किस तरह से नजर आएगी, किस तरह से ट्वीक होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये जो आपको डायनेमिक चीज नजर आ रही है, हिलती जुलती चीज नजर आ रही है, ये जो हरकत और बरकत नजर आ रही है वेबसाइट में, ये हरकत और बरकत जो है ये कौन लेके आ रहा है, ये जावास्क्रिप्ट लेके आ रहा है आपकी वेबसाइट के अंदर। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन ये है, क्या जावास्क्रिप्ट के बगैर हम वेबसाइट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या CSS के बगैर हम वेबसाइट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वो वेबसाइट गंदी मंदी लगेगी, पैड़ी लगेगी, मजा नहीं आएगा। लेकिन फिर क्वेश्चन ये है कि क्या HTML के बगैर हम वेबसाइट बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि HTML हमारा क्या है, ये सामने डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट होगा तो CSS अप्लाई करके हम उस पर रंग शंग डालेंगे, डॉक्यूमेंट होगा तो उस पर जावास्क्रिप्ट अप्लाई करके हम इसमें हरकत बरकत, ये बिहेवियर, ये जो चीजें प्यारी लग रही हैं, फट टक टक करके ऊपर नीचे हो रही हैं, ये सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे। तो HTML हमने सबसे पहले लर्न करनी है, फिर CSS भी लर्न करनी है और फिर जावास्क्रिप्ट लर्न करनी है। मेरा पैटर्न क्या होगा, आपको HTML सिखाऊंगा, साथ साथ CSS लगाना सिखाऊंगा। ये दो चीजें पहले सिखा देंगे, फिर हम जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव होंगे। इन लैंग्वेज के अलग अलग कोर्सेज भी होंगे, लेकिन बेसिकली ये आपको मैंने थीम बता, 3 लैंग्वेज लर्न करना बहुत जरूरी है। एक होगी HTML, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट लिखना है, फिर उस डॉक्यूमेंट को कलर स्टाइल देने के लिए CSS यूज करेंगे, फिर उसके अंदर हरकत बरकत डालने के लिए, वेबसाइट को घुमाने के लिए, उसका पैटर्न, उसके एलिमेंट को सेट करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। और इन तीनों के आगे कुछ लोगों ने एक फ्रेमवर्क बना दिया है, CSS को आसान कर दिया है, HTML को मजीद ईजी करने के लिए एक बूटस्ट्रैप जो फ्रेमवर्क है वो उन्होंने बनाया हुआ है। ये हम यूज करना चाहेंगे तो हम कर लेंगे, नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम कुछ चीजें बूटस्ट्रैप की भी छेड़ेंगे ताकि आपको थोड़ी समझ बूझ लग जाए उस बात की। लेकिन अब ऐसे लोग जिन्हें कोई सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है या ऐसी वेबसाइट जहां पे डेटा सेव करना पड़ता है, तो उनके लिए एक चौथी लैंग्वेज भी आती है। उस चौथी लैंग्वेज को समझाने से पहले
मैं आपको दो बातें समझा देता हूं कि हर वेबसाइट के अंदर दो चीजें होती हैं। एक उस वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है और दूसरा उस वेबसाइट का बैक एंड होता है। फ्रंट एंड क्या होता है? बजाय कि हम इधर बैठ के बातें करें, सीधा जाते हैं काम की पते की बात के ऊपर। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ये सामने जो पेज आपको नजर आ रहा है ये HTML है। इस पेज के ऊपर जो चीजें मोटी की हुई हैं, जो छोटी की हुई हैं, जो डिजाइनिंग की हुई है, ये CSS की मदद से की हुई है। किसकी मदद से की हुई है? CSS की मदद से की हुई है। इसके ऊपर ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो डायनेमिक वेबसाइट बनी है, ये किसकी मदद से हो रही है? ये जावास्क्रिप्ट की वजह से डायनेमिक बन गई है। इसके एलिमेंट्स में डायनेमिक वेबसाइट बन गई है, मूवमेंट आ गई है, हरकत आ गई है, बरकत आ गई है। लेकिन एक चौथी चीज भी है इस वेबसाइट के अंदर, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस लेवल की वेबसाइट है, तो एक चौथी चीज भी है। वो क्या है? वो है हमारी वीडियो। ये जो वीडियो है, अब ये जो वीडियो है, ये जहां पे जाके स्टोर हो रही है, वो क्या है? वो हमारा सर्वर है। क्या है? वो है हमारा सर्वर। और सर्वर की जो लैंग्वेज है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बैकएंड लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज कहते हैं? बैकएंड। यानी ये वीडियो कहां पे स्टोर है? सर्वर के ऊपर। अब सर्वर से जब इस वीडियो को हमने रिक्वेस्ट करना है, इसको चलाना है, इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, यानी कि बैकएंड पे जो डाटा लेके आ रहे हैं, जैसे इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूं कि आपने जब YouTube के ऊपर आप लॉगिन करते हैं तो आपकी लॉगिन इंफॉर्मेशन जो होती है वो कहां पे पड़ी होती है? वो फ्रंट एंड पे नहीं पड़ी होती, वो सर्वर के ऊपर पड़ी होती है। तो वो सर्वर से उस लॉगिन को फेच करने के लिए, उसे वैलिडेट कराने के लिए हमें क्या चाहिए? बताना पड़ेगा ना सर्वर को। उन्हें खोदते समझ नहीं लग जाएगी ना, उसको बताना पड़ेगा। और वो बताएंगे कैसे? वो हम बैकएंड लैंग्वेज से बताएंगे। उसको कहते हैं हम बैकएंड लैंग्वेज। सर्वर की लैंग्वेज को क्या कहते हैं? हम बैकएंड लैंग्वेज कहते हैं, जो कि सर्वर को बताती है। वो फ्रंट एंड और सर्वर के दरमियान नेगोशिएट करती है, कम्युनिकेट करती है, इंस्ट्रक्शन लेती है, सर्वर को देती है, फिर सर्वर से डाटा लेके फिर दोबारा से फ्रंट एंड को पास करती है। उसको क्या कहते हैं? बैकएंड लैंग्वेज। और ये जो सामने नजर आ रहा है, जो आपके कंप्यूटर पे जो आपका ब्राउजर नजर आ रहा है, जो सामने आपका एक्सप्लोरर नजर आ रहा है, एक इसके ऊपर तीन लैंग्वेज जो यूज हुई हैं वो है फ्रंट एंड की लैंग्वेज। कौन सी? HTML, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट है। ये कहां पे पड़ी है? ये फ्रंट एंड लैंग्वेज। ये फ्रंट एंड लैंग्वेज आपके ब्राउजर के ऊपर पब्लिश होती हैं, जो भी आपका ब्राउजर है उसके ऊपर पब्लिश होती हैं। इसी वजह से जब आप किसी वेबसाइट पे जाके राइट क्लिक करके ऐसे इंस्पेक्ट करते हैं ना, तो वो फ्रंट एंड की लैंग्वेज जो है वो दिखाना शुरू कर देता है कि ये इस पे ये CSS लगी है, ये लगी है। आपने डरना नहीं है उसको देख के, ये ऐसे डरावना सा होता है। असल में इतना डरावना नहीं होता, असल में आसान है, ये बस वैसे डरावना सा होता है। तो ये क्या है? ये लैंग्वेज दिखाना शुरू कर देता है कि जावास्क्रिप्ट लगी है, ये लगा है, फलाना लगा है, क्योंकि ये आपके ब्राउजर के ऊपर आ जाती है फ्रंट एंड की लैंग्वेज। आपका ब्राउजर इसको सपोर्ट कर रहा होता है, HTML को भी, CSS को भी और जावास्क्रिप्ट को भी। और बैकएंड की लैंग्वेज, अब मैंने फ्रंट एंड की लैंग्वेज तो आपको समझा दी कि यार HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, तो बैकएंड की लैंग्वेज कौन सी है? तो आपको तीन फ्रंट एंड की लैंग्वेज चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या डायनामिक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और बैकएंड की लैंग्वेज आपको कौन सी चाहिए? वो आपने एक लैंग्वेज सीखनी। कितनी? सिर्फ एक लैंग्वेज सीखनी है। उसके अंदर या तो माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है जो कि C# है, जिसका बहुत जबरदस्त लैंग्वेज है, जिसकी बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको बैक किया हुआ है, जिसका जो डेवलपर जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो बहुत ज़्यादा पेड डेवलपर होता है, वो है। दूसरी लैंग्वेज पाइथन है जो कि ओपन सोर्स है, ये भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तीसरी लैंग्वेज PHP है। PHP एवं हुंदा जैमें एक बंदा मजदूर नहीं हुंदा, आप समझे कि सॉफ्टवेयर में जो मजदूर लोग होते हैं जिनकी सैलरी भी कम होती है वो PHP पे है। अब फेसबुक है, इस तरह बहुत सारी वेबसाइट PHP पे भी बनी हुई हैं। लेकिन आपने हाई एंड की लैंग्वेज सीखनी। हम पाइथन सीखेंगे, हम C# सीखेंगे, अच्छी लैंग्वेज सीखेंगे, ताकि कल को अगर हम अपनी डेवलपमेंट को मजीद बढ़ाना चाहें, आगे एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहें, तो हम उसको लेके जा सकें। लेकिन मैंने आपको फिर बता दिया कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको सिर्फ
3 लैंग्वेज ही चाहिए, ये वाली CSS चाहिए, HTML चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए। लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाना है या थोड़ा सा एडवांस चीजों में जाना है तो फिर आपको बैकएंड लैंग्वेज भी एक सीखनी पड़ेगी, जो कि सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगी, जो सर्वर को बताएगी कि फ्रंट एंड मेरा यूजर क्या चाहता है। मेरा यूजर कह रहा है कि फॉर्म को सबमिट कर दो तो सबमिट कर दो, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, वो आपको थैंक यू का मैसेज बता देगी कि हाँ जी फॉर्म सबमिट हो गया। तो यानी कि जो फ्रंट एंड की लैंग्वेज है वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है, जो बैक एंड की लैंग्वेज है एक आज जो आपने सीखी है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रही है, सर्वर से मैसेज ले रही है, आप फ्रंट एंड को दे रही है, फ्रंट एंड आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है। तो फ्रंट एंड की लैंग्वेज यूजर की लैंग्वेज है, बैक एंड की लैंग्वेज सर्वर की लैंग्वेज है। ये मैंने आपको एक ब्रीफ गाइडलाइन दे दी है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपने इससे 5-10% भी मेरी बातों को समझ लिया है तो आप बिल्कुल यू आर ओके टू गो। इसको बार बार देखें, जो मैंने बातें की हैं उनको ज़हन नशीन कर लें। अगर आपको समझ नहीं भी आया तो भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारी बात समझ लगती जाएगी। स्टार्ट में जो होता है बंदे के हाथ कांप रहे होते हैं, बंदा कंप्यूटर को खोलता है, क्लिक करते करते भी डर रहा होता है, हर चीज़ से खौफ आ रहा होता है। ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हर एक डेवलपर के साथ, हर एक बंदा जो डेवलपमेंट करता है उसके साथ यही होता है कि उसके पाँव कांपते हैं स्टार्ट में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता 6 माह के बाद 8 माह के बाद वो पूरी तरह से एक्सपर्ट होना शुरू होता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे कोड लिखता है जैसे घोड़ा भागता है, वैसे वो जो एक्सपर्ट डेवलपर है वैसे वो भागता है कोडिंग के अंदर। तो आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, इनिशियल फेज से परेशान नहीं होना, ये सबके साथ सेम ही होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अगली वीडियो में मैंने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना और कुछ बेसिक हल्की फुल्की सी कोडिंग करनी आगे आपको सिखाई है। 30 मिनट का कोर्स है और उसको आप देखें, आहिस्ता आहिस्ता मैं कोड ऐड करता जाऊंगा और आपको बिल्कुल से एक्सपर्ट करता जाऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।